तो नमस्कार मित्रों, मैं जेपी उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं न्यू इन आईसीएस की यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल सब्जेक्ट, भूगोल विषय। और भूगोल विषय किसके लिए? तो आरओ और एआरओ। टारगेट हमारा पीसीएस का है, स्टेट पीसीएस, चाहे किसी भी पीसीएस को आप दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस को थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखा गया है। तो पीसीएस और आरओ एआरओ की वैकेंसी समझिए कि नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। फॉर्म भरने की जो डेट है, मुझे लग रहा है किसी वीक में 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और जल्द ही 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका यूपी पीसीएस भी आ जाएगा। फॉर्म की डेट है तो हम एक ही साथ दोनों को कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आरओ एआरओ की जो एग्जाम की डेट है वो फरवरी के मध्य में होगी या मध्य फरवरी में ही होगी। और हमारे पास लगभग 4 महीने का जो समय है, ये हमारे लिए बड़ा महत्व है। ऑफिसर बनने के लिए हमारा पास जो रिव्यू ऑफिसर बनने का एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन अवसर तभी मिलेगा जब आप खूब मेहनत करेंगे। खून और पसीने को क्या है कि आपको बहाना पड़ेगा, और दोनों को मेहनत करेंगे तब जाकर की सफलता मिलेगी। वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत कुछ करने के बाद तो मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको न जाने कितना कुछ करना पड़ेगा, आइए समझिए। ठीक है, तो हम लोग भूगोल विषय को आज देखते हैं। आइए चलिए, भूगोल विषय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय। जैसे भूगोल शब्द की बात आती तो आपके मना मस्तिष्क में एक बात उभरने लगता है कि पृथ्वी के बारे में। और जब पृथ्वी के बारे में बात आती है तो पृथ्वी का हिस्सा हम भारत के लोग भी हैं और भारत भी है। तो आइए समझे कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ भारत का उदय कब हो रहा है, कैसे टूटकर बना है, भारत कब से कब क्या हुआ, इन सारे बातों में हम लोग जानेंगे, इन सारे बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि भारत क्या है। तो देखिए कि मैं आपको बता दूं कि भारत भूगर्भिक तौर से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। कैसे है, आइए इस पे समझे। तो सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते समय अपने पास पेन और सादा कॉपी, पेज बगैर रूलदार का लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, तब तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो समझिए, अभी हमको क्या पढ़ना है, तो भूगोल पढ़ना है। तो सामान्य परिचय आप तो देख रहे, लिखेंगे हम लोग। पृथ्वी का पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण आज से थोड़ा सा मोटी कर ले हो, आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। कई वर्ष पूर्व हुआ? तो कहेंगे 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। हमारे पृथ्वी का जो जन्म हो रहा है कब है? आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, समझिए बात को। अब पृथ्वी कैसी है, तो हम कहेंगे कि अब मान लीजिए यह है हमारी पृथ्वी। आप देखेंगे इस पृथ्वी आपको इधर दिख भी रहा है कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, बहुत सारे पानी का है। पानी लगभग 70% पानी है, 30% स्थल दिखाई देता है। तो इसी को दर्शाया गया है। यह कौन सा है स्थान, तो कहेंगे यह जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र क्या है, जलीय क्षेत्र है। और इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते क्या है, जिसे कहते हैं पैथालासा। क्या बोलते हैं मित्र, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे पैथालासा, पैथालासा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। इस पूरे इलाका को क्या करें, जो पानी वाला क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे, पैथालासा कहेंगे। और जो यह क्षेत्र है, जो यह क्षेत्र है, जो पीला वाला, इसे हम लोग कहेंगे स्थल। अब इस स्थल को क्या कहते हैं, स्थल को पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया कहा जाता है इस स्थल को,
पैंजिया कहा जा रहा है तो पैथालासा संपूर्ण को, और पैंजिया किसे कहा जाता है, जो जितने भी स्थल इस पे हम आप जल जीवन जग जीवन रहता है वो क्या है आपका, उसे कहते हैं पैंजिया। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का उद्भव या पृथ्वी का निर्माण कब हो रहा है, तो आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन पृथ्वी हमारी एक जैसी थी, पृथ्वी हमारी एक जैसी थी, पहले जब आई थी तो गर्म थी, बहुत समय लगा, समय बीता, और समय बीते के बाद हाइड्रोजन आया, और हाइड्रोजन आने की वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी पे पानी आया, और जब पानी आया तो बहुत समय तक जिस पे कोई भी जीव नहीं था, अंत में जीव आया। पहले जल मंडल पे जलीय जीव आए, फिर स्थलीय जीव आए अर्थात स्थल मंडल पे जीव आया। बहुत समय के बाद हमारी उत्पत्ति होती है, हम होते हैं, और आज हम क्या इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राकृतिक की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह मानव है, या प्राकृतिक के द्वारा गई जो सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से कोई एक है तो वह मानव की रचना, ठीक, या इंसान की रचनाएं हैं, तो इसे कहा जाता है पैथालासा। एक बात आपको मैं बता दूं, एक बात आपको मैं अभी बता दूं कि पैंजिया का विभाजन, ये पैंजिया लेकिन कहेंगे पैंजिया का विभाजन लिखेंगे ऐसे, तो पैंजिया का विभाजन, पैंजिया का विभाजन, पैंजिया का विभाजन आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व, 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। किसका विभाजन हुआ मित्र, तो कहेंगे कि पैंजिया का जो विभाजन हुआ था आज से 35 करोड़ वर्ष क्या हुआ, विभाजन हो गया। ये आपस में टूट गया, और जब टूटा तो उत्तर की तरफ गया और नीचे दक्षिण की तरफ आया। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उत्तर क्या कहते हैं, मुंह वाला हिस्सा, और नीचे क्या कहेंगे, दक्षिण का इलाका। तो ये उत्तर माफ करेगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या हुआ कि 35 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ। और जब इस 35 करोड़ वर्ष जब विभाजन हुआ तो इस विभाजन को बताया किसने कि 35 वर्ष हो गया, तो कहेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। कब बताया, समझिए दोस्त, तो कहेंगे 1912 में अल्फ्रेड, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया वेगनर ने अपने सिद्धांत में उसका विस्थापन है ना, अपने सिद्धांत में बताया कि पैंजिया का विभाजन आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व, 35 करोड़ वर्ष पूर्व। समझे कि नहीं समझे भाई साहब, समझ गए होंगे अब तक। मैं ये बोला कि विभाजन कब हुआ, तो कहेंगे कि आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व इसका विभाजन हुआ। लेकिन इस विभाजन की जानकारी किसने दिया, तो कहेंगे वेगनर ने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। कब दिया, तो 1912 में। एकदम छूटेगा नहीं यार, आगे पढ़ा रहा हूं ना। चलिए अब बात आती है कि जब ये टूट गया तो समझिए कि याद कैसे होगा कि अंगारा है कि गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड की गोंडवाना लैंड जब ये टूटा तो जो ऊपर का हिस्सा बना मित्र उसे कहते हैं अंगारा लैंड। क्या बोल जाता है, अंगारा, इसे कहा गया अंगारा लैंड। क्लियर हुआ। नीचे को कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया। अब याद करिए कैसे याद होगा, तो कहेंगे जब दिल टूटता है तो आह निकलती है। जब दिल टूटता है तो क्या निकलती है, आह निकलती है। आह से निकला अंगारा,
पृथ्वी टूटी तो क्या हुआ, आ मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब उत्तर वाला में, तो ऊपर लिखेंगे, पहले क्या निकलेगी, आ निकलेगी। अब आ निकल गई, उसके बाद क्या हुआ, सब बातें पेट में चली गई, यानी कि गोडवाना में चला गया। तो समय अब बातें आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे का हिस्सा गोडवाना लैंड, समझ में आ गया होगा। एक बात और कहेंगे, जब ये विभाजन हुआ तो स्थल भी विभाजन हुए, महाद्वीप भी विभाजन हुए। तो अब विभाजन हुआ तो इस विभाजन में क्या क्या हुआ, तो और आगे देखें। चलिए, आपको मैंने बताया कि अंगारा लैंड या गोडवाना लैंड, तो ये पेंजिया का विभाजन आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व तो पढ़ाई दिए थे। अब हम आपको बता दें कि जब ये विभाजन हुआ, जब ये सर विभाजन हुआ, तो इस विभाजन के दौरान जो उत्तरी इलाका है या उत्तर का जो क्षेत्र है, इसे कहेंगे उत्तर का क्षेत्र। और जब उत्तर का क्षेत्र इलाका हुआ तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को लेकर के अलग हो गया। कौन अलग हुआ, तो कहेंगे अंगारा लैंड। इसके बाद जो गोडवाना लैंड था सर, जो गोडवाना लैंड का हिस्सा था, यह भी कुछ हिस्सा लेके अलग हुआ। तो कहेंगे कौन कौन हिस्सा ले गए, तो कहेंगे सर दक्षिणी अमेरिका, इधर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद एशिया, नहीं एशिया नहीं कहेंगे। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका, उसके बाद भारत, समझ में मेरी बात आई। तो इस पृथ्वी का जो गोडवाना लैंड का हिस्सा है, जो यह गोडवाना लैंड का हिस्सा है, जो यह गोडवाना लैंड का हिस्सा है, जो गोडवाना लैंड का हिस्सा है, इस हिस्से में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये अलग हो गए। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका क्या तो भी कहेंगे महाद्वीप है, महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका भी क्या तो कहेंगे महाद्वीप है, यह भी एक क्या है, महाद्वीप है। तो ठीक है, और ये भी क्या है का महाद्वीप है, महाद्वीप है। और इनकी कहानी में बताएंगे बाद में, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपस में अलग हुए और ये अलग अलग महाद्वीपों में बढ़ गए। अलग अलग महाद्वीपों में 1 2 3 4 5 6 7 कितना द्वीप है, तो कहेंगे 7 द्वीप है। हम आगे आपको बताएंगे कि कब कौन सा पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा है, बाद में, अभी नहीं। लेकिन ये कितने महाद्वीप हैं आपको, तो मैंने बताया कि 7 महाद्वीपों में अलग हो गया। तो 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 ऊपर और 4 नीचे। आइए कुछ और समझे। भारत भूगर्भिक दृष्टि से गोडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है, तो कहेंगे गोडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बातें आप दिमाग में रखिएगा। तो भूगर्भिक तौर से बात किसका हिस्सा, तो कहेंगे कि गोडवाना लैंड का है। दूसरी बात हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए भारत भौतिक दृष्टि से, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अब क्या कहेंगे, एशिया महाद्वीप का हिस्सा। ऐसा क्यों है, तो आइए समझे।
देखिए दरअसल बात है, टूटा तो जरूर था गोंडवाना लैंड के लेकर के भारत में, लेकिन जा करके हम आपको विस्थापन पढ़ाएंगे वैगनर का, तो जब ये जा करके भारत जो है टकरा गया किससे, एशिया से, और जब टकरा गया तो क्या बन गया, वहां पे टकराने की वजह से और उसकी जो बीच में जो जगह थी, क्या नाम था उसका, आप जानते हैं कि एक बृहद जो हिमालय का निर्माण कराएगा जा करके, ये उसके टकराव की वजह थी। बाद में हम लोग इसको समझेंगे। तो हिस्सा किसका है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है, तो कहेंगे गोंडवाना लैंड का है। भूगर्भिक तौर से भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और प्राकृतिक तौर से बात करें या कह सकते हैं कि भौतिक तरीके से बात करें अगर हम लोग, तो भारत किसका हिस्सा है, तो कहेंगे एशिया का। दरअसल एशिया को कहा जाता है कि दक्षिणी एशिया, भारत दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारत का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझ लिया, भली बात ही समझ लिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बाबू जरूर बनाइए, काम की चीजें हैं। ठीक है, आइए अब बात इसको समझ में, लेकिन अब ये बात करते हैं इंडिया और भारत के बारे में। हम लोग जानते हैं कि भारत भारत का अन्य नाम, अब ये कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो हम कहेंगे कि भारत का एक का नाम थोड़ा नहीं है भारत। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं, भारत को भारत कहते हैं, भारत को आर्यवर्त कहते हैं, भारत को भारतवर्ष कहते हैं। कुल मिला के कै नाम है इसके, तो 6 राज्य हैं। आइए हम इनके 6 राज्यों के नाम 6 राज्यों के नाम के बारे में समझे। तो आर्यवर्त हुआ पहला, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, भारत वर्ष हुआ, तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। चौथे नंबर पे क्या है आप, तो कहेंगे इंडिया। 1 2 3 4 इंडिया है। इनटू, एक चौथा नंबर तो कहेंगे 5वां नंबर है, और छठा नंबर है भारत इंडिया। आइए फिर से समझ ले बढ़िया तरीके से। भारत का अन्य नाम क्या है, भारतवर्ष। भारत का अन्य नाम आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, इनटू भारत या इंडिया। भारत को कुल मिलाकर के जो भारत के नाम है वो कितने नाम है, तो कहेंगे भारत का 6 नाम है, और 6 नामों को अलग अलग लोगों ने नाम दिया है। अब कौन दिया है इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, और समझ लेंगे तो आपकी कहानी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप समझ लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। समझिए बात को। भारत के अन्य नाम, भारत के अन्य नाम में आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, इनटू भारत या इंडिया। भारत
को कुल मिलाकर के भारत का 6 नाम है और 6 नाम आपके सामने। आइए डिटेल देखते हैं कि भारत में इसका नाम के पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या क्यों इसका नाम पड़ा है। तो आप बता दें कि जो आर्यव्रत है ये आर्यों के द्वारा दिया गया। हम लोग जानते हैं कि भारत में आर्यों का जो समय काल आपको बताया जाता है कि भारत में जब आर्यों का जो समय काल, जब भारत पे आर्य लोग आए और यहाँ पे स्थापित कर दिए, तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता को बर्बाद करने के बाद आर्य अपना प्रभुत्व को स्थापित करता है और भारत पे आके रहने लगा और इसका क्या नाम रखा, आर्य। आर्य लोग जब भारत पे आए थे तो कबीलों में आए थे। भारत के 5 कबीला थे, उसी भारत के कबीला थे और 5 कबीलों में थे। अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है और उन्होंने इस देश का, इस इलाका का क्या नाम रखा, तो कहा कि आर्य वर्त रखा। क्लियर हुआ। उसके बाद जब आप देखेंगे कि यही जब आर्य भारत पे आएंगे कुछ थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा हो जाएगा। एक कबीला जब अपने आप में वर्चस्व बन जाएगा तो एक कबीला जो सबसे बड़ा कबीला होगा, जो सबसे ताकतवर कबीला होगा, उस ताकतवर कबीले का नाम है तो कहेंगे एक कबीला था भारत और उसी भारत के नाम पर क्या पड़ा है, भारत वर्ष पड़ा है। ध्यान दीजिएगा। तो भारत के अन्य नामों में से कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के 6 नाम है। पहला नाम आपको दिखाई दे आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, इनटू भारत या इंडिया। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो आइए बात करते हैं कि इन नामों के पीछे क्या राजनीतिक है, क्या इतिहास है, समझिए। दरअसल बात है कि आर्यव्रत का जो नाम है वो आर्यों की द्वारा दिया गया है। भारत में 15 वर्ष ईसा पूर्व के पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता को जो बर्बाद करने वाले कोई और नहीं है, वह आर्य लोग हैं। और आर्य मध्य एशिया से चल करके खानाबदोश थे और चल करके भारत पे आए, भारत पे आक्रमण किए, आर्यों को क्या कर दिया, यहाँ अनार्यों को मार देंगे और आर्य लोग अपनी प्रभुत्व स्थापित करते हैं। वही आर्यों ने इस इलाका क्षेत्रों को क्या क्या दिया, नाम दिया, उसे क्या कहा कि आर्यव्रत है, ये आर्यों का वर्ष है, आर्यवर्ष का। राइट। उसके बाद आर्यों में से कबीला हुआ करते थे, 5 कबीला थे। इन 5 कबीलों में सबसे जो ताकतवर कबीला था वह था भरत कबीला। और भरत कबीला ने अपने ही कबीले के नाम पर भी इस देश का क्या नाम रख दिया, भारतवर्ष। अब देखेंगे भारतवर्ष जब रख दिया तो कुछ दिन तक चला। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान जो शब्द का प्रयोग किया गया है तो हिंदुस्तान शब्द ने ईरानियों दिया। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान का, अभी हम लोग बताएं क्यों हिंदुस्तान का, आपको भी समझाएंगे। हिंदुस्तान शब्द दिया और यहीं पे ईरानियों ने जब आए तो भारत को इंडिया कहा। भारत को क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। हालांकि इंडिया का विस्तार करने वाला तो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज लोग हैं। इसके बाद भारत में चीन आए और चीन ने क्या कह दिया, इंटू बता दिया। इंटू कह करके पुकारा, इसलिए भारत का नाम भी क्या पड़ा, इंटू भी कुछ समय तक था। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ और संविधान बन के तैयार हो गया, उसी पूर्ण रूप से लागू जब कर दिया गया था तो 26 जनवरी 1950 को, तो क्या हुआ, इसका नाम पड़ा भारत और इंडिया। दरअसल बात इसके पीछे अभी मैं कहानी बताऊंगा आपको कि क्यों पड़ा, तो ये बात आपको समझ पा रहे होंगे। दरअसल बात यह है कि ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। क्या कहते थे ईरानी लोग, सिंधु नदी को क्या कहते, हिंदू लोग कहते थे। अब कैसे कहेंगे बताएं आपको। दरअसल बात वे लोग जो स को ह पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, स को ह पढ़ते थे। इसलिए अगर अब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हिंदू। क्या हो जाएगा, हिंदू। और हिंदू नदी कहते थे, क्या कहते थे बाबू, हिंदू नदी। बाद में यही रूप जल की क्या बना आगे, तो बन गया ये हिंदू। क्या बनाया, हिंद। बात समझ में आया मेरी बात ना। देखिए हिंदुस्तान शब्द के पीछे कहानी है, हिंदुस्तान कहानी नहीं है, रियलिटी है। हिंदुस्तान शब्द की अगर बात किया जाए तो हिंदुस्तान शब्द जो दिया गया है वह ईरानियों की देन है। दरअसल क्या हुआ कि ईरान के लोग स को ह कहते हैं, स को क्या कहते थे, ह कहते थे। ये बात आपको नोट करने की योग्य बातें हैं। ईरानी लोग क्या कहते थे, स को ह कहते थे। दरअसल बात है कि इस देश में जो नदी है वो क्या नाम है, तो कहेंगे कि सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी
बहुत ही विख्यात है। क्या नाम है दोस्त? सिंधु नदी बहुत ही विख्यात है। इसी सब को लोग क्या पढ़ते थे? पढ़ते थे, जो हिंदू नदी कहते थे, और उस इलाका के जो रहने वाले क्षेत्र थे उसे हिंदुस्तानी कहते थे। क्या कहते थे? उसे हिंदुस्तानी, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। राइट है। दरअसल बात है कि जब ये लोग आए तो इन्होंने इंडस कहा। क्या कहा भैया? इसको को क्या कहा? इंडस कहा। और इंडस को धीमे धीमे बाद में चल करके क्या बना? इसका इंडिया बना। तो यह सब कहीं ना कहीं एक रूप है, कहीं बिगड़ा है तो कहीं बना, इसका रूप है। यह है हिंदुस्तान और यह है इंडिया। ये हिंदुस्तान और इंडिया। दरअसल हमारी जो सरकार है वह चाहती है कि इंडिया को खत्म करके केवल भारत ही रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते वही सही है। दरअसल आप इसलिए चाहते हैं कि आर्यों का वर्चस्व देश में बना रहे और आर्य के नाम पे भारत पड़ा रहे, तो गलत है। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान, अगर हम लोग हिंदू की बात करें या इंडिया की बात करें, तो हमारी जो जीवन यापन करने वाली है, जिसके हम शिशु हैं, वो है हमारी नदियां। और इस नदियों के नाम पे इंडिया पड़ा है, इस नदियों के नाम पे हिंदुस्तान पड़ा है। तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करें। तो भारत के कितने नाम है? भारत के यह कुल मिलाकर के 6 नामों से जाना जाता है। आइए कुछ और बातें करें। भारत तो भारत अपने अस्तित्व में कब आया? आइए देखते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत 15 अगस्त 1947 को अपने अस्तित्व में आया। किसमें आया? अपने अस्तित्व में आया। ये बात आप नजर कान खोल के समझिएगा। भारत अपने अस्तित्व में 15 अगस्त 1947 को आया। अब भारत आया तो भारत आया, लेकिन भारत अपने साथ क्या लाया? भारत या इंडिया लेकर आया। तो आप कहेंगे कि इंडिया का क्या मतलब है? दरअसल बात है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महामहिम इस संविधान के माता एवं पिता, जनक एवं जननी कह लिया जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों में बड़ा एक बात विचार हुआ और विचार करने के बाद इस देश का भारत और इंडिया का नाम रखा गया। तभी से इसका नाम क्या है? भारत और इंडिया। हमारे संविधान में इसी का नाम कहा गया। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसी अनुकूल में कहा गया है कि इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया की बात किया गया है। आइए आपको एक बात और बता दूं आइए मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहा जाता है। आप कहेंगे क्यों? तो हम बताएंगे आपको। आपके भैया, आपके दादा, आपके पिताजी या आपके दोस्त या आपका कोई और सगा संबंधित विदेश जाता है, कमाने के लिए जाते हैं, तो उनके पास एक पासपोर्ट होता है। उस पासपोर्ट पे लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या लिखा होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है गणराज्य। क्या लिखा होगा? उसका मतलब है कि गणराज्य। इसका मतलब है कि क्या है? गणराज्य। तो भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या नाम है? तो कहेंगे कि भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या नाम है? भारत गणराज्य। तो लिखा जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक कहा जाता है। या इसी को हिंदी में कह दें तो कहेंगे भारत गणराज्य। अब समझ में आया?
हिंदी में कहते हैं भारत गणराज्य, अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या नाम है, तो कहेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए संविधान में कि रिपब्लिक शब्द की जो बात है या गणराज्य शब्द की जो बात है कहां से लिया गया, तो आप कहेंगे फ्रांस से लिया गया है। कहां से कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यह फ्रांस से लिया गया। तो कहा जाएगा गणराज्य शब्द कहां से, तो कहेंगे फ्रांस से लिया गया है। कहां से, तो कहेंगे फ्रांस से। ध्यान दीजिएगा मित्र, यह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अब आपका यह परिचय जो पत्र था यह समापन की तरफ चला गया, समाप्त हो गया डियर। अब हम लोग जब देखेंगे, पढ़ेंगे अगला, तो आएंगे भारत की अवस्थिति की बात करेंगे। भारत की अवस्थिति की बात करेंगे, भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे क्या है, ग्लोब पे बात करेंगे। आज के लिए क्लास, थैंक यू।